नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि नूर मुकद्दम के कातिल ज़ाहिर जाफ़र की सज़ाए मौत का मामला क्या है। आधी रात को अचानक क्या एक्शन किया गया, इस एक्शन के दौरान क्या कुछ होता रहा, पुलिस को किस किस्म की नई वीडियोस मिली हैं, इन वीडियोस में किस किस्म के खौफनाक इंकशाफात हुए हैं, कॉल्स डेटा से एक नई कॉल का रिकॉर्ड जो मिला है उसमें किस नौयत की हैरत अंगेज मालूमात हैं, कातिल के साथ राब्ते में रहने वाले जिन अफराद को पकड़ा गया उन्होंने अब क्या मालूमात फराहम की हैं और इन मालूमात की रोशनी में क्या बड़ा फैसला किया गया। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी नूर मुकद्दम के कातिल ज़ाहिर जाफ़र की फांसी का मामला क्या है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि नूर मुकद्दम कत्ल केस में जो नई वीडियोस मिली हैं उनमें क्या इंकशाफात किए गए हैं। ये वो केस है जिसमें नूर मुकद्दम को इस्लामाबाद के एक पोश सेक्टर में ज़ाहिर जाफ़र नामी एक सफ़ाक कातिल ने ना सिर्फ कत्ल किया बल्कि कत्ल करने के बाद उनका सर भी तन से जुदा कर दिया। अब इस पूरे मामले में जो नई सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने और दीगर तहकीकाती इदारों ने हासिल की है उसमें जो इंकशाफात हुए हैं वो मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। एक तो जो पहले 42 घंटे की सीसीटीवी फुटेज हासिल की गई उसमें पता चला कि कातिल ज़ाहिर जाफ़र ने बाहर से खाने का ऑर्डर भी किया था और ये खाना मंगवाया गया था। इसकी बाक़ियात भी कातिल ज़ाहिर जाफ़र के घर से मिली हैं, जिससे पुलिस इस नतीजे पर भी पहुंची है कि जिस वक्त कातिल ने नूर मुकद्दम को यरगमाल बनाया उसके बाद कातिल ने जब चाकू के वार किए नूर मुकद्दम पर तो उस वक्त वो जो था उसकी जहनी कैफियत बिल्कुल ठीक थी और ये जो बाद में ड्रामा रचाया गया कि उसकी कोई जहनी कैफियत ठीक नहीं थी, ये बिल्कुल एक झूठ है। इसके अलावा जो 48 घंटे की फुटेज थी यानी 42 घंटे की एक और 6 घंटे की एक, उसके अंदर ये भी देखा जा सकता है कि एक गार्ड रूम नज़र आ रहा है और इसमें एक शख्स नज़र आ रहा है जिसकी बाद में पहचान गार्ड के हवाले से हुई कि ये मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफ़र का गार्ड था, उसका मुहाफ़िज़ था जो कि उस वक्त गार्ड रूम में मौजूद था। और इसी फुटेज में ये भी देखा जा सकता है कि नूर मुकद्दम जान बचाने के लिए भागती भी नज़र आ रही हैं और उन्होंने जब अपनी जान बचाने के लिए टेरेस से छलांग लगाई तो वो जो छलांग के मनाजिर हैं वो भी इस फुटेज में महफूज हुए और इस फुटेज में देखे जा सकते हैं। उसके बाद 2 मिनट की एक और वीडियो है और इस वीडियो में ये देखा जा सकता है कि कातिल ज़ाहिर जाफ़र कैसे सीढ़ियों से भागता हुआ नीचे आ रहा है। यानी जब नूर मुकद्दम ने टेरेस से छलांग लगाई वो पहले से ज़ख्मी थी और जब टेरेस से छलांग लगाने के बाद वो फर्श पर गिरी तो उसके बाद वो मज़ीद ज़ख्मी हो गई। इसी दौरान जो ज़ाहिर जाफ़र है जब वो सीढ़ियों से नीचे आ रहा था तो उस वक्त की फुटेज भी इस वक्त पुलिस को मिल चुकी है। इसके अलावा 7 मिनट की एक और वीडियो भी पुलिस ने उसका फोरेंसिक ऑडिट करवाया है और ये जो वीडियो है इसमें 2 किरदार मज़ीद भी नज़र आ रहे हैं जिनके मुतल्लिक ये पता चला है कि ये भी कातिल ज़ाहिर जाफ़र के मुलाजमीन थे और इन्हें ये मालूम था कि ज़ाहिर जाफ़र क्या कर रहा है, उसने इस पूरे कत्ल की प्लानिंग की हुई है, लेकिन वो खामोश तमाशाई बने रहे। उन्होंने ना तो हमसायों से कोई मदद करने के लिए उनको पुकारा, ना किसी को इतला दी, ना ज़ाहिर जाफ़र के वालदैन को इतला दी उस वक्त, ना नूर मुकद्दम के वालदैन को इतला दी और ना ही पुलिस को इन्फॉर्म किया और ख़ुद भी उन्होंने इस कत्ल को रोकने की कोशिश नहीं की, जिससे ये साबित होता है कि उन्हें पहले से ज़ाहिर जाफ़र ने आगाह कर दिया था कि वो इस किस्म की वारदात करने वाला है। इसके अलावा 42 घंटे पहले इस कत्ल से पहले एक और फुटेज जो कि 3-4 मिनट की है
اس کا فورنزک آڈٹ بھی کیا گیا ہے، اور اس میں پتہ یہ چلا ہے کہ 42 گھنٹے پہلے قتل سے جس وقت نور مقدم یرغمال بن چکی تھیں، تو عام ایک تاثر پہلے یہ تھا کہ جس وقت نور مقدم کو یرغمال بنایا گیا اس وقت کوئی تیسرا کردار جو ہے اس وقت گھر میں موجود نہیں تھا، لیکن اب جو پولیس کو ویڈیو ملی ہے اس میں نظر آیا ہے کہ نور مقدم جب یرغمال بنائی جا چکی تھیں، جب ان پر چاقو کے وار ہو چکے تھے، اور پہلا جو مرحلہ تھا تشدد کا، اس مرحلے کے وقت ایک اور کردار بھی وہاں موجود تھا، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جس وقت نور مقدم یرغمال تھیں اس وقت وہاں کوئی اور بھی موجود تھا۔ اس کے بعد 11 منٹ کی ایک اور ویڈیو ہے، اور اس ویڈیو میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ فزیو تھراپی کی جو ٹیم تھی، جس کو ملزم ظاہر جعفر کے والد نے کال کی تھی اور یہ کہا تھا کہ وہ فوراً ظاہر جعفر کے گھر پہنچیں، اس ٹیم نے اس وقت پوچھا بھی تھا قاتل ظاہر جعفر کے والد سے کہ ایسی کیا ہنگامی صورتحال ہے کہ ہمیں آپ کہہ رہے ہیں کہ فوراً پہنچیں ظاہر جعفر کے پاس۔ تو اس وقت تو ظاہر جعفر کے والد نے فزیو تھراپی کی ٹیم کو کوئی حقیقت نہیں بتائی تھی، لیکن جب فزیو تھراپی کی ٹیم یہاں پر پہنچی تو اس فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ قاتل کے گھر کی جو بیک سائیڈ ہے اس سے اوپر والی منزل پر جب جانے کی کوشش کی گئی تو وہ سارا منظر بھی اس فوٹیج میں محفوظ ہے، اور جب یہ فزیو تھراپی کی ٹیم وہاں پہنچی تھی قاتل ظاہر جعفر کے گھر، تو اس کے عملے کے ایک رکن نے بھی ظاہر جعفر پر حملہ کیا تھا۔ اس کے بعد جو موبائل فون کالز کا ڈیٹا تھا، اس ڈیٹا کو جب اینالائز کیا گیا تو اب اس میں کچھ نیا ریکارڈ بھی سامنے آیا ہے، اور فورنزک آڈٹ کے بعد کچھ نئی معلومات بھی سامنے آئی ہیں۔ ان میں ایک معاملہ تو یہ ہے کہ قاتل نے قتل کرنے سے پہلے بھی اور قتل کے بعد خاص طور پر اپنے کئی دوستوں، عزیزوں اور اپنے والد کے دوستوں کو بھی کال کی، اور ساتھ ہی ایک اپنی جو خاتون دوست ہے ان کو بھی کال کی اور ان سے یہ کہا کہ میرے گھر بہت بڑی ڈکیتی ہو گئی ہے، آپ اپنے محافظوں کے ہمراہ میرے گھر پہنچیں، جس پر اس خاتون نے کوئی شکوک و شبہات کا اظہار کیا اور یہ پوچھا کہ اچھا یہ جو ڈکیتی کا آپ ذکر کر رہے ہیں کیا آپ نے اس حوالے سے کوئی پولیس کو اطلاع دی ہے۔ اس کے علاوہ اس بات کی بھی اب تصدیق کی گئی ہے کہ قاتل نے نور مقدم کی والدہ کو خود کال کی تھی جس دن اس نے نور مقدم کو قتل کرنا تھا، اور اس سے پہلے نور مقدم کی والدہ اور والد کے جو میسیجز نور مقدم کے موبائل پر آتے رہے ان کا جواب اس قاتل نے نور مقدم کو نہیں دینے دیا، کیونکہ اس نے نور مقدم کو گن پوائنٹ پر یرغمال بنا رکھا تھا۔ اب یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ جب اس نے نور مقدم کی والدہ کو کال کی اور اس پوری کال کا بھی ایک فورنزک آڈٹ کروایا گیا ہے تو پتہ یہ چلا کہ یہ 20 منٹ تک نور مقدم کی والدہ کو کال کر کے گمراہ کرتا رہا کہ نور مقدم اس کے گھر پر موجود نہیں ہیں، اور پولیس کی جو تحقیقاتی رپورٹ ہے اس میں یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ قاتل ظاہر جعفر کا جو پولی گرافک ٹیسٹ کیا گیا تھا جس میں 20 سوالات کیے گئے تھے ظاہر جعفر سے، ان سوالوں کے جوابات میں بھی یہ جو قاتل ہے یہ بڑی مکاری سے اور بڑی عیاری سے جھوٹ بولتا رہا۔ اس کے بعد پولیس نے جو کال ریکارڈز ایک اور اکٹھا کیا ہے اس سے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ ظاہر جعفر نے اس قتل سے کچھ پہلے بھی ایک کال کی تھی، یعنی جب اس نے نور مقدم کو قتل کیا تو اس سے پہلے بھی ملزم ظاہر جعفر نے ایک کال کی تھی، اور جن لوگوں کو ظاہر جعفر کالز کرتا رہا ان سب سے پولیس نے رابطہ کیا اور ان سے بھی تفتیش کی اور اہم معلومات حاصل کی۔ اب ذرائع کے مطابق پولیس نے جو تحقیقات کی تھی، یعنی یہ تو پورا ایک کالز کا جو ڈیٹا تھا، اس کے بعد جو سی سی ٹی وی فوٹیج تھی، سی سی ٹی وی فوٹیج کا جو فورنزک آڈٹ کروایا گیا، اور خاص طور پر جب ظاہر جعفر کے ان دوستوں سے اور ان جاننے والوں سے رابطہ کیا گیا جن کو ظاہر جعفر اس قتل سے پہلے، قتل کے وقت اور قتل کے بعد کالز کرتا رہا، تو ان سے جب کچھ معلومات ملی نئی اور اہم قسم کی، تو اس کے بعد جو ہمارے ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ پولیس نے گزشتہ رات بھی ملزم ظاہر جعفر کے گھر سے کچھ اور شواہد اکٹھے کیے ہیں اور ان شواہد کو بھی فورنزک آڈٹ کے لیے بھجوایا ہے۔
पुलिस ने जो नए शवाहिद इकट्ठे किए हैं। इसके साथ साथ तहकीकात में ये बात भी सामने आई कि इस बात का कभी इम्कान था कि अगर कातिल ज़ाहिर जाफ़र का हमसाया इस कत्ल के मुतल्लिक पुलिस को इत्तला ना देता तो फिर ये ज़ाहिर जाफ़र, जिसके पास अमरीकी शहरियत है, ये बैरून मुल्क फ़रार हो सकता था, क्योंकि वो उस वक्त किसी भी मुल्क की फ़्लाइट लेकर उस मुल्क जा सकता था, उस मुल्क के एयरपोर्ट को एक ट्रांजिट के तौर पर इस्तेमाल कर सकता था। और इसके अलावा ये नुक्ता भी अहम है कि ज़ाहिर जाफ़र के पास चूँकि अमरीकी शहरियत थी, तो अमरीकी शहरियों के लिए कई ममालिक में जो एंट्री है उसके लिए आप कह सकते हैं कि वो वीज़ा ऑन अराइवल है, या उसके लिए वीज़ा दरकार नहीं होता। अमरीकी शहरी के लिए कई मुल्कों में उस जाने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि उसके पास वीज़ा हो, उसका पासपोर्ट ही बहुत होता है। इसलिए पुलिस ने ये कभी इम्कान ज़ाहिर किया है कि जो मुलज़िम ज़ाहिर जाफ़र के वालिदैन थे उनकी भी ये कोशिश थी और ये पूरा केस कत्ल को कवर अप भी किया जाए और मुलज़िम ज़ाहिर जाफ़र जो हैं वो बैरून मुल्क फ़रार भी हो जाए। लेकिन चूँकि पुलिस को ज़ाहिर जाफ़र के हमसाये ने इत्तला दे दी, इस वजह से ये पूरा प्लान नाकाम हुआ। बहरहाल अब वापस आते हैं कि कातिल ज़ाहिर जाफ़र की सज़ाए मौत का मामला क्या है, और साथ ही आपको मुख्तसरन अफ़गान सफ़ीर की बेटी के अगवा का जो ड्रामा रचाया गया था इस्लामाबाद में, उस मामले में जो पेशरफ्त हुई है उससे भी मुख्तसरन आपको आगाह करते हैं। तो मामला ये है कि अफ़गान सफ़ीर की बेटी के मुबैना अगवा, जो कि बाद में एक ड्रामा साबित हुआ, उसकी तहकीकात के लिए अफ़गानिस्तान से एक तहकीकाती टीम पाकिस्तान पहुंची। उस टीम की आईजी से भी मुलाकात हुई, दीगर जो तहकीकाती हुकाम हैं उनसे भी मुलाकात की, और ज़राए के मुताबिक जब उनके सामने वो फुटेजेस रखी गई, यानी किस तरह से अफ़गान सफ़ीर की बेटी ख़ुद घर से निकली, किस तरह से वो ख़ुद मुख्तलिफ़ टैक्सीज़ जो हैं वो बदलती रहीं, और उन फुटेजेस में कहीं भी नज़र नहीं आ रहा कि अफ़गान सफ़ीर की बेटी को तशद्दुद का निशाना बनाया गया हो या कोई अगवा का वहाँ पे सीन बना हो। तो इस हवाले से ये फुटेजेस जब अफ़गान तहकीकाती टीम के सामने रखी गई और उनसे ये कहा गया कि आप बताएं कि अफ़गान सफ़ीर की बेटी का जब हमने इस मामले पर मौक़िफ़ लेने की कोशिश की, उन्होंने तो ये भी कहा था कि मेरा मोबाइल छीन लिया गया था, लेकिन मोबाइल भी बाद में उन्हीं से बरामद हुआ, तो उन्होंने इस मामले पर हमारे साथ तफ्तीश में क्यों ताउन नहीं किया, आप ही उनका मौक़िफ़ लेकर हम तक पहुँचा दें इन सवालों के मुतल्लिक। जिस पर ज़राए के मुताबिक जो अफ़गान तहकीकाती टीम आई हुई थी उसके पास भी किसी किस्म का कोई जवाब नहीं था। बहरहाल अब वापस आते हैं कातिल ज़ाहिर जाफ़र के मामले पर। तो हमारे ज़राए का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस हवाले से वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद से एक रिपोर्ट मांगी थी, और ये रिपोर्ट शेख रशीद अहमद ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को पेश भी की। वज़ीर-ए-आज़म इस केस को ख़ुद मॉनिटर भी कर रहे थे, और ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने शेख रशीद को ये हदायत की कि ये जो तासुर है इस तासुर को बिल्कुल ज़ाहिल किया जाए कि कोई वो अमरीकी शहरी है तो उसको कोई रिलीफ मिल जाएगा, या अगर वो कोई बहुत बाअसर और दौलतमंद घराने से है तो उसको कोई रियायत मिल जाएगी। और जो इंटीरियर मिनिस्ट्री के ज़राए हैं उन्होंने तस्दीक किया है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि बिल्कुल भी आपने और जो पुलिस हुकाम हैं वो ये इंश्योर करें कि इसमें रत्ती बराबर भी किसी की कोई बदनीति सामने नहीं आनी चाहिए, कोई गफलत सामने नहीं आनी चाहिए, और इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहिए, चाहे वो अमरीकी शहरी है, चाहे वो दौलतमंद है, या चाहे वो बाअसर शहरी है। तो इस हवाले से जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के डायरेक्टिव थे, उसके बाद वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने ये स्टेटमेंट दिया है अब कि नूर मुकद्दम केस में जो तफ्तीश की हमने वो सारे शवाहिद अब मुकम्मल हैं, पूरी तरह से ये कत्ल साबित हो गया है। हमने मुलजिम के बाप को भी अंदर डाल दिया है, मुलजिम के ड्राइवर को भी अंदर डाल दिया है, जिन जिन लोगों से कातिल की बात हुई उन सब को भी हमने अंदर कर दिया है, और इस कत्ल से जुड़े किसी किरदार को हमने नहीं छोड़ा। और अब हमारी पूरी कोशिश है कि ज़ाहिर जाफ़र को फांसी लगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो शवाहिद हमने इकट्ठे किए हैं उन शवाहिद की बुनियाद पर ज़ाहिर जाफ़र को ज़रूर सज़ाए मौत होगी। ये शेख रशीद का अब ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।